पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रकृति भी अपना क्रोध दिखाती है। जब हम उसकी सहनशीलता की परीक्षा लेते हैं तब वह भी अपना क्रोध दिखाती है। पाठ का नाम है, पाठ का शीर्षक है, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। तो आजकल क्या ऐसे लोग मिलते हैं, सोलोमन जैसे, नूह जैसे या शेख अयाज के पिता जैसे, जो छोटे से छोटे जीव का भी दुख समझते हों, उनको भी धैर्य बनाते हों। आजकल तो हम अपने स्वार्थ के कारण इतने अंधे हो गए हैं कि सब जगह हम अपना ही अधिकार चाहते हैं, चाहे किसी का दिल दुखे, चाहे किसी का हक मारा जाए, और यहाँ तक कि हम प्रकृति को भी सताने में पीछे नहीं हटते हैं। यही कारण है कि प्रकृति की सहनशीलता समाप्त हो गई है और अब प्रकृति किसी न किसी प्रकार से अपना क्रोध दिखाने लगी है। आगे पढ़ते हैं। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने फैली हुई टांगे समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया। समंदर की बात कह रहे हैं। अब बिल्डर क्या कर रहे हैं, हम देखें, हमारे चारों ओर पहले बहुत हरियाली थी, खेत हुआ करते थे, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाउनशिप बनने लगी, जैसे जैसे बिल्डर्स ने अपने फ्लैट बनाने या प्रोजेक्ट बनाने शुरू किए, तो सारे खेतों को काटा गया, सारे खेतों को समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं। तो ये केवल यही नहीं रुका है, खेती में ही नहीं रुक गया, बल्कि नदियों को पीछे धकेला जा रहा है, समंदर को पीछे धकेला जा रहा है। और यहाँ कहें तो समंदर का मानवीकरण किया है। जैसे एक मनुष्य के पास कोई आकर बैठे, पहले तो वह पैर फैलाकर बैठा था, लेकिन जब कोई और उसके पास आकर बैठा तो अपनी फैली हुई टांगों को समेट लेता है। एक और जन आकर बैठता है तो थोड़ा सा और सिमट जाता है, एक और जन आकर बैठता है, थोड़ा उकड़ू बैठ जाता है। उकड़ू बैठने की स्थिति होती है जब हम घुटने मोड़कर सिमट कर बैठ जाते हैं। तो समंदर भी मानो जैसे जैसे बिल्डर उसे धकेल रहे हैं, वह अपने आप में सिमटता जा रहा है। फिर खड़ा हो गया, जब और समेटने लगे उसे तो वह खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह भी नहीं बची तो उसे गुस्सा आ गया। आपकी जगह को भी कोई इस तरह से हथियाता रहे तो शायद आपको भी गुस्सा आ जाएगा। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। ये अंडरलाइन करने लायक जगह है, इसको अंडरलाइन करिए। ये व्याख्या के लिए ये पंक्ति आती है, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। घर में आप देखें तो आप मम्मी पापा को देखते हैं या घर के बड़ों को, बुजुर्गों को देखते हैं, बेहद ही सहनशील होते हैं, जबकि छोटे लोग छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं। लेकिन बड़े लोग ना तो खुद गुस्सा करते हैं और दूसरों को भी शांत करने का प्रयास करते हैं। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। धरती, प्रकृति कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है, गुस्सा भी कम करती है, लेकिन जब आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। जैसे घर के बड़ों को जब तक देखते रहते हैं, सहन करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि सहनशीलता जवाब दे जाती है और वह जो उनका क्रोध है उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। प्रकृति का भी क्रोध यहाँ रोकना मुश्किल हो गया। यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। अब ऐसा ही होता है। एक रात क्या हुआ, समुद्र ने जब उसको समेटे जा रहे थे, बिल्डर उसको धकेले जा रहे थे, तो एक रात उसे इतना गुस्सा आया कि उसने गुस्से में अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज जो थे उन्हें 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड पर औंधे मुंह और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना। सैलानी कहते हैं टूरिस्ट को नजारा माने देखने लायक चीज, बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। तो ऐसी आपदा आई कि 3 जहाजों को इन लहरों ने उठाकर फेंक दिया और आज वे केवल शो की चीज हैं, देखने की चीज हैं, इस्तेमाल लायक वे नहीं बचे हैं। तो हमें भी प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ नहीं करना चाहिए कि प्रकृति हम पर भी गुस्सा दिखाए। लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। अगर घरों में दादी नानी है या बड़े बूढ़े हैं तो वे कहते हैं कि शाम को पेड़ों को मत छुआ करो। चाहे इसके पीछे साइंटिफिक रीजन हो, जो आप जानते हैं कि शाम को वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, लेकिन बड़े क्या कहा करते थे, वे उसमें एक मानवीय भाव तलाशा करते थे। वे कहते थे कि शाम के समय पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, क्योंकि पेड़ों में भी जान होती है और वे रोते हैं, और किसी को रुलाना, किसी को दुखी करना, उनकी बद्दुआ लेना अच्छी बात नहीं है। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, दिया बत्ती का समय शाम का समय है, फूलों को मत तोड़ो, वे बद्दुआ देते हैं। तो बड़े लोग अपनी छोटी छोटी सीख, सरल भाषा की सीख के द्वारा बड़ा गहरा ज्ञान हमें देते हैं। हमें केवल उसे समझने की आवश्यकता है। जैसे बड़े बूढ़े कह रहे हैं कि फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं, शाम के समय उनके पास मत जाओ, दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो।
समंदर के पास जाओ। दादी कहा करती थी, माँ कहा करती थी कि यदि समंदर पर जाओ तो उसे सलाम किया करो। देखता नहीं है, पहचानता नहीं है, लेकिन इंसान को सलाम करेंगे तो शायद वह जवाब देगा, उसको विश करेंगे तो शायद हमें आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन प्रकृति का अगर हम आदर करते हैं, सलाम करने का मतलब है उसका आदर करना, सम्मान करना, और सम्मान करना यही है कि हम उसे दुखी ना करें। तो माँ कहा करती थी समंदर पर जाओ तो उसे भी सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताओ। क्यों ना सताओ कबूतरों को, वे हजरत मोहम्मद के अजीज हैं। अजीज माने प्यारे हैं। माँ सिखाया करती थी। पक्षियों को भी मत सताओ। पक्षी क्या करते हैं, ये तो हजरत मोहम्मद ने भी अपनी दरगाह में, अपनी जो मस्जिद है उसमें इन्होंने जगह दी है, इन्हें बड़ा प्यार करते हैं, इसलिए तुम भी पक्षियों को मत भगाया करो, इन्हें तंग मत किया करो। उन्होंने अपनी मज़ार के नीचे नीले गुंबद पर घोंसला बनाने की इजाज़त दे रखी है। उन्होंने कहा है कि अगर पेड़ नहीं बचे हैं तो उनके मज़ार में भी वह आकर रहने की उनको इजाज़त मिली हुई है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको जगाता है। आजकल के समय में तो अलार्म क्लॉक और मोबाइल का अलार्म जो है वही हमें जगाता है, लेकिन पुराने समय में घड़ियां नहीं होती थी, मोबाइल नहीं होते थे, उस समय में लोगों को जगाने का काम मुर्गे किया करते थे। सवेरे 4:30 बजे मुर्गे बांग देते थे, जिससे सब लोग जागते थे। तो कर्तव्य निष्ठा है, सवेरे सवेरे सबको जगाने का काम ईश्वर ने मुर्गे को दिया है। वह अपना काम करता है, इसलिए इसे परेशान मत करो, क्योंकि वह सबसे पहले सबको जगाता है। अजान देने का मतलब है जब मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है उससे पहले जो मौलवी होता है वह वहां अनाउंस करके बताता है कि अजान, जो नमाज का समय होने वाला है, सब लोग अपनी तैयारी कर लो। तो मुर्गा भी मुल्ला जी से भी पहले उठ जाता है और सबको जगाता है कि सवेरा हो गया है। अगली दो पंक्तियां बड़ी सुंदर है। वे कहते हैं सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। यहाँ पर कह रहे हैं कि सबकी पूजा एक जैसी होती है, अलग अलग तरीका है। रीत माने तरीका। मस्जिद जाए मौलवी, मौलवी को मस्जिद जाने का काम दिया है ईश्वर ने, कोयल को मीठे गीत गाने का काम दिया है, सूरज को सुबह सबका दिन शुरू करने का काम दिया है, और चांद को रात शुरू करने का काम दिया है। सबके अपने अपने काम हैं। अगर ये अपना काम छोड़ दें, सूरज चांद सितारे हवा अपना काम छोड़ दें तो कैसा लगेगा। लेकिन ये निश्चित समय पर अपने काम को करते हैं। केवल मनुष्य ही जो अपने काम में कोताही करता है। तो कहते हैं ईश्वर ने सबको काम बांटा हुआ है और सबका काम उनकी पूजा के जैसा है, उनके लिए वर्शिप है। बस सबका तरीका अलग है। जैसे मौलवी को मिला है कि मस्जिद में जाकर वह सबको नमाज के लिए तैयार करेगा, कोयल को काम मिला है कि वह मीठे गीत गाएगी। उसके बाद लेखक बताते हैं इनके यहाँ का जो रहन सहन था, इनके यहाँ का जो इलाका था वो कैसा था। ये कहते हैं ग्वालियर में हमारा एक मकान था। लेखक कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। रोशनदान माने वेंटिलेटर। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। बता रहे हैं अपने बचपन की घटना। हमारे लोगों के घरों में भी ऐसा होता है। कबूतर आता है धीरे से और आकर अपना घोंसला बना लेता है, उसमें अंडे दे देते हैं, और जब तक बच्चे अंडे में से नहीं निकलते, उड़ने लायक नहीं होते हैं, वे वहीं रहते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि कूड़ा करेंगे, गंदगी करेंगे, हम इस घोंसले को निकालकर बाहर फेंक दें। लेखक अपने बचपन की घटना बता रहे हैं कि उनके मकान के आंगन में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के जोड़े ने घोंसला बना लिया। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। उचकना माने पंजे के बल उठ जाना। एक बार बिल्ली उचकी, कूदी और उसने 1 अंडे को नीचे गिराकर तोड़ दिया। माँ को बहुत दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। लेखक की माँ जो थी बड़ी धार्मिक महिला थी, तो उन्होंने उस पर चढ़कर, स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा भी उनके हाथ से गिरकर टूट गया। अब माँ के लिए बड़ा दुख हुआ, क्योंकि कबूतर के 2 अंडे थे। एक को तो बिल्ली ने गिराकर तोड़ दिया, दूसरे में माँ भलाई कर रही थी, उसे अच्छी जगह रख रही थी, लेकिन वो अंडा भी नीचे गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। अब कबूतर बड़े परेशान, इधर उधर परेशानी से घूम रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। शायद आजकल हमें ऐसा महसूस नहीं होता है। हम तो कबूतर को, उसके घोंसले को, उसके अंडों को, उसके बच्चों को बाहर फेंक कर ही चैन की सांस लेते हैं। कहते हैं मेरी माँ की आंखों में भी कबूतरों का दुख देखकर आंसू आ रहे थे। इस गुनाह को खुदा से मुआफ करने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। रोजा माने फास्ट रखा, व्रत रखा। ईश्वर से
निवेदन किया, रोजा रख रही थी कि खुदा मुझे माफ करो, मैंने उन जीवों का घर तोड़ दिया, उनके बच्चों को मार दिया। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़कर खुदा से इस गलती को माफ करने की दुआ मांगती रही। कैसी माँ थी इसकी, पशु पक्षियों के लिए भी मन में अच्छी भावनाएं रखती थी। लेखक यही बताना चाहते हैं कि अब ऐसे लोग शायद नहीं मिलते हैं जो छोटे से छोटे जीव का भी दुख समझे। आजकल तो लोगों में स्वार्थ भरा है, केवल अपने लिए ही वे सब कुछ करते हैं।